नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा गुड न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगरीय निकायों की बैठक का दूसरा दिन। नगरीय निकायों की बैठक का दूसरा दिन आज मामले में डीसीएम अरुण साव का बयान। कहा, नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक आज 2 चरणों में होगी। विष्णुदेव साय सरकार के गठन के बाद शहरों को स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने पर फोकस। सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। लापरवाही पाए जाने पर कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई। काम तेज गति से और समयबद्ध तरीके से हो, इस पर आज विस्तृत चर्चा होगी। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर डीसीएम अरुण साव का बयान। रायपुर नगर निगम के कुछ इलाकों में पेयजल की दिक्कत है। समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत की गई है। पानी संकट दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम जारी। पिछले 1 साल में पेयजल के लिए तेजी से काम किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव। मामले में डीसीएम साव ने कहा, देश की आधी आबादी के साथ धोखा और अन्याय हुआ। नगरीय निकाय और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला है। विधानसभा और लोकसभा में उन्हें आरक्षण क्यों न मिले? कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार से उन्हें वंचित किया है। विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन की पीसी पर डीसीएम साव ने कहा, उन्होंने छक के 3 करोड़ लोगों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। अब वे महिलाओं के अधिकारों पर विरोध में बोल रही हैं। माताओं और बहनों के अधिकारों से कांग्रेस ने वंचित किया। कांग्रेस ने आधी आबादी के साथ धोखा किया। ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव। मामले में डीसीएम साव ने कहा, देश की आधी आबादी के साथ धोखा और अन्याय हुआ। नगरीय निकाय और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला है। विधानसभा और लोकसभा में उन्हें आरक्षण क्यों न मिले? कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों से उन्हें वंचित किया है। विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आज 2 चरणों में बैठक होगी। प्रथम चरण में बस्तर, सरगुजा और दूर संभाग के नगर पंचायत के सीएमओस की बैठक होगी और द्वितीय चरण में रायपुर और बिलासपुर संभाग के सीएमओस की बैठक होगी। कल प्रथम चरण में नगर निगम के कमिश्नरों की बैठक हुई और द्वितीय चरण में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक हुई। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नगरीय निकायों को विकास के लिए आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा रही है। तो उन सब योजनाओं का, सब कामों का विस्तार से समीक्षा की गई। जहाँ जहाँ पर लापरवाही और त्रुटि पाई, उन पर कार्यवाहियाँ भी की है। कामों में और गति आए, काम तेज गति से हो, समयबद्ध हो, शहर के आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम हो। नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इन सब को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा इन बैठकों में हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही है। छत्तीसगढ़ के माताओं और बहनों के अधिकार से जो वंचित किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके समर्थन में बोलने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और जिन्हें राज्यसभा में भेजा, आज छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के को जो अधिकार से वंचित किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके समर्थन में वो यहाँ पर आ रही है। तो ये कितनी हास्यास्पद बात है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ जो धोखा कर रही है, जो छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ जो धोखा हुआ है,
कांग्रेस पार्टी को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेगी कि उनके अधिकारों के साथ जो धोखा हुआ है, उनको अधिकार से वंचित रखा है और उनके अधिकारों को वंचित करने वाली ही आज इस विषय में आवाज़ बुलंद करने आ रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज़।